जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशलॉजी पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकंड देखेंगे। इसके पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ा दिया है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है। जो नए बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होगा कि जो भी यहाँ पर क्लासेस कराई जाती हैं टेलीग्राम पर, उसका आपको पीडीएफ नोट्स जो है सेंड कर दिया जाता है, जिससे आपको हेल्प मिलती है कि आप रिवीजन कर सकें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो वहाँ से आप लेकर हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशलॉजी पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। अभी चैप्टर फर्स्ट और सिलेबस भी वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वह भी सिलेबस जाने, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। वीडियो लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं चैप्टर सेकंड में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के विषय में। समाजशास्त्र की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, कितने चरणों में हुई, उसका विकास कैसे हुआ, समाजशास्त्र को समाजशास्त्र किस विद्वान ने कहा, कौन है समाजशास्त्र का जनक एक प्रकार से, और कौन है भारत में समाजशास्त्र का जनक, भारत में किस प्रकार से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। इन सभी विषयों पर हम इस टॉपिक पर जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे समाजशास्त्र की सबसे पहले उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किन चरणों में हुई। सबसे पहला चरण जो आता है, प्रथम चरण, यूनान के विद्वान जो हैं वो प्लेटो, जो कि रिपब्लिक में समाजशास्त्र की बात करते हैं। अरस्तु जो है वह एथिक्स एंड पॉलिटिक्स उनकी बुक है, वह उसमें जो है समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। तो शुरुआत इस प्रकार हुई। समाज में धर्म का अधिक प्रभाव था। वह जो समय था एक प्रकार से प्राचीन काल जो था, उस समय लोग धर्म के हिसाब से कार्य करते थे, ना कि तार्किक हिसाब से, न वैज्ञानिक हिसाब से। अर्थात वह धर्म के अनुसार चलते थे, धार्मिक चीज़ों को मान्यता देते थे। अतः सामाजिक घटनाओं का अध्ययन जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता था। मतलब जो प्रथम चरण है एक प्रकार से प्राचीन काल जो है, उसमें वह समय कैसा था, प्लेटो और अरस्तु के समय जो है समाजशास्त्र की उतनी चर्चा नहीं थी। एक प्रकार से समाजशास्त्र का उदय उस प्रकार नहीं हुआ था उस समय। उस समय जो है समाज में धर्म के हिसाब से लोग कार्य करते थे, धर्म को मानते थे। कोई भी सामाजिक घटना हो उसका अध्ययन जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं करते थे। फिर द्वितीय जो चरण है 6 to 14 सेंचुरी, जिसके में एक प्रकार से उस समय के विद्वान कौन कौन से थे, एक्यूनस और दांते। इन्होंने बताया कि मनुष्य जो है समाज का महत्वपूर्ण प्राणी है। शुरुआत किसने की, इन विद्वानों ने क्या बताया, समाज का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी कौन है, मनुष्य है। मनुष्य को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण प्राणी बताया। मनुष्य द्वारा समाज का परिवर्तन, समाज को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझना, इसमें धीरे धीरे शुरुआत की गई थी। अर्थात जो मनुष्य है उसी के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है, उसी के द्वारा समाज बना होता है। ये जो है दूसरे चरण में बताया गया एक्यूनस और दांते जैसे महान विद्वानों के द्वारा। जो है मनुष्य जो है समाज का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, और मनुष्य ही जो है वह समाज को परिवर्तित करता है, समाज को विकसित करता है, समाज को निर्मित करता है। समाज को वैज्ञानिक पद्धति से धीरे धीरे दूसरे चरण में 6 to 14 सेंचुरी में धीरे धीरे समझना लोगों ने स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए तर्क को भी स्थान धीरे धीरे उसमें दिया जाने लगा था। तृतीय चरण जो है इसका समाजशास्त्र के उदय में, समाजशास्त्र के विकास में जो है बहुत अधिक रोल, बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि तृतीय चरण जो है वह पुनर्जागरण काल है। 15th सेंचुरी में जो है तृतीय चरण यह पुनर्जागरण काल है। लोगों के मन का एक प्रकार से, लोगों को ज्ञान का धीरे धीरे इसमें विकास हुआ था। लोग अंधेरे से जो है रूपी अज्ञानी से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ इसी काल में धीरे धीरे वह बढ़े थे। इस समय के महान जो विद्वान थे वे थे हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विद्वान तृतीय चरण में उपस्थित थे। एक प्रकार से पुनर्जागरण काल को जो है वास्तविक नींव कहा जा सकता है समाजशास्त्र के उदय में। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसमें मनुष्य का रहन सहन, व्यवहार संबंध आदि इसी काल में जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा बताया गया था। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी इसी में आया हुआ था। फिर हम चतुर्थ
चरण की बात करें, जिसमें एक प्रकार से अगस्ट काम्टे जो कि जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक जो कहे जाते हैं, 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम उन्होंने फ्रांस की राज्य एवं औद्योगिक क्रांति इस समय हुई थी और प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत इस समय दिया गया था। ब्रिटेन के विद्वान जो स्पेंसर बुक, उसमें प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र की बात की गई थी, और फ्रांस में दुर्खिम और मैक्स वेबर, इन सभी ने जो है समाजशास्त्र के विषय में बात किया हुआ था। और जो अगस्ट काम्टे हैं, उन्होंने एक प्रकार से समाजशास्त्र को सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था और समाजशास्त्र विषय को अलग करने की बात की हुई थी। इस प्रकार से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। अब हम देखेंगे भारत में समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। पहले पश्चिम में भारत का अध्ययन मानव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता था। जब भारत में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ तो भारत का अध्ययन सामाजिक हो गया। समाजशास्त्र के अध्ययन मानव विज्ञान समाजशास्त्र था। एक प्रकार से जो समाजशास्त्र पढ़ा जा रहा था वह कोई अन्य विषय, एक अलग विषय मानकर नहीं पढ़ा जा रहा था। वह मानव विज्ञान में या अलग अलग विषयों के अंतर्गत उसे पार्ट समझकर पढ़ा जा रहा था। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन मानव विज्ञान के मिश्रण के तहत होता था। अर्थात जो यह समाजशास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, वह किसी अन्य मतलब अलग एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा जाता था, उसे मानव विज्ञान के मिश्रण के रूप में पढ़ा जाता था। अर्थात मानव विज्ञान के अंतर्गत ही सामाजिक विज्ञान को, समाजशास्त्र को पढ़ा जाता था। शुरुआती दौर की बात है। भारत में समाजशास्त्र प्रारंभ में अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र के विषय के साथ पढ़ाया जाता था। ये देखिए, शुरुआत में अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के विषय के साथ में पढ़ाया जाता था। भारत में समाजशास्त्र 1914 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, लेकिन भारत में समाजशास्त्र का वास्तविक उद्भव मुंबई और लखनऊ विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना के साथ शुरू हुआ। जो समाजशास्त्र विषय है भारत में 1914 में ही पढ़ाया जाता था। कहाँ पर? मुंबई विश्वविद्यालय में। परंतु उसे नहीं माना जाता है समाजशास्त्र का उद्भव। समाजशास्त्र का वास्तविक उद्भव कब माना जाता है? जब मुंबई और लखनऊ विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र को एक अलग विभाग प्राप्त हुआ, अर्थात समाजशास्त्र विभाग की जब स्थापना हुई, तब जो है समाजशास्त्र का उद्भव माना जाता है, वास्तविक उद्भव। 1919 ईस्वी में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, मुंबई विश्वविद्यालय में की गई। पैट्रिक गिट्स के साथ जीएस घुरिये भी शामिल हुए। 1924 में घुरिये मुंबई यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के दूसरे प्रमुख व्यक्ति बने थे। प्रथम कौन थे? पैट्रिक गिट्स थे। उन्होंने एक प्रकार से यहाँ पर समाजशास्त्र की शुरुआत की और 1924 में जो है घुरिये मुंबई यूनिवर्सिटी के जो है क्या बने? समाजशास्त्र विभाग के दूसरे प्रमुख व्यक्ति बने थे। आगे हम देखेंगे 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना अध्यक्षता किसने की थी? प्रोफेसर BN सील, राधा कमल मुखर्जी भी उसमें जुड़े रहे थे। इसी तरह जो है समाजशास्त्र भारत के अन्य महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पहुंचा। एक प्रकार से शुरुआती दौर कहाँ से हुआ? मुंबई में जो है मुंबई विश्वविद्यालय में एक अलग से समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। फिर विभिन्न विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना शुरू हो गई। 1953 में पटना विश्वविद्यालय में वहाँ पर अध्यक्षता डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ने किया हुआ था। अब भारत में किसे माना जाता है समाजशास्त्र का जनक? एक प्रकार से समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने वाले कौन थे भारत में? वे थे गोविंद सदाशिव घुरिये, GS घुरिये। इनको भारत में समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगर ये भारत में समाजशास्त्र को विकसित किए हुए हैं तो हमें इनके बारे में भी जान लेना चाहिए। तो हम GS घुरिये के बारे में भी जान लेंगे। अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया कि समाजशास्त्र का एक प्रकार से उद्भव किस प्रकार से हुआ, कितने चरण में विकास हुआ, कौन से चरण में किस प्रकार से समाजशास्त्र के उद्भव में हेल्प मिली, सहायता मिली, किस प्रकार से, उसके पश्चात भारत में किस प्रकार से समाजशास्त्र का उद्भव विकास हुआ, समाजशास्त्र विभाग की अलग स्थापना किसने की, कैसे की, कहाँ पर हुई, ये सभी बातें हम जान चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गोविंद सदाशिव घुरिये जो कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, इनके विषय में हम जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1893 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मालवा क्षेत्र जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी जाति क्या थी? इनकी जाति है ब्राह्मण।
इनका मृत्यु हुआ था 28 दिसंबर 1983 में। घुरिये ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है मालवण में पाई हुई थी। इसके बाद 10वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए ये गुजरात जूनागढ़ गए। उनकी उच्च शिक्षा जो है एलकिस्ता कॉलेज में हुई थी। इन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं जो हैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इन्होंने एमए की डिग्री संस्कृत भाषा में की। सोचिए, इन्होंने एमए जो है मास्टर जो है उन्होंने संस्कृत भाषा में किया हुआ था, परंतु उनका समाजशास्त्र में किस प्रकार से रुचि बढ़ा और वह एक प्रकार से भारत में समाजशास्त्र के जनक कहे जाने लगे। सोचिए ये कैसे उनका परिवर्तन हुआ। देखते हैं 1919 ईस्वी में पैट्रिक गिट्स ने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय को पढ़ाना शुरू किया। उनके 1 या 2 व्याख्यान जीएस घुरिये सुने और प्रभावित हो गए। पैट्रिक गिट्स के जब उन्होंने लेक्चर दिया यहाँ पर आकर मुंबई में, जब उन्होंने समाजशास्त्र विषय को पढ़ाना शुरू किया, छात्र जीएस घुरिये जो थे वह संस्कृत के थे, परंतु उन्होंने जब 1-2 लेक्चर जो है 1-2 व्याख्यान जो है पैट्रिक गिट्स का समाजशास्त्र का सुना तो एक प्रकार से उन्होंने अच्छे से सुनने के बाद वह प्रभावित हो गए। तब संस्कृत के इस विद्यार्थी की जो है रुचि जो है समाजशास्त्र में जागृत हुई। गिट्स ने ब्रिटिश विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र प्रशिक्षण पाने के लिए घुरिये का चयन किया। उनकी सिफारिश पर बम्बई विश्वविद्यालय ने इन्हें लंदन भेजा। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की। 1924 में घुरिये बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग प्रमुख बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे। जीएस घुरिये जो कि संस्कृत के एक छात्र थे, उनका रुचि जो है पैट्रिक गिट्स के जो लेक्चर है उसका सुनने के बाद बढ़ता है और उन्होंने इतने अच्छे से अटेंड किया, उनकी क्लासेज इतने अच्छे से ली कि पैट्रिक गिट्स उनसे प्रभावित हुए और उनको जो है वह क्या करते हैं, उनको पढ़ने के लिए लंदन के लिए वह सिफारिश करते हैं और वह जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जो है जीएस घुरिये जी पीएचडी करके आते हैं और 1924 में घुरिये जो है उसी विश्वविद्यालय बॉम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख बनने वाले दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं। घुरिये ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी और पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की स्थापना करके समाजशास्त्र व्यवसायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। भारत में समाजशास्त्र और मानव विज्ञान के विकास में घुरिये का योगदान जो है बहुत बड़ा बहुआयामी था। वे एक महान समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार आपने यह चैप्टर देख लिया, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुई और भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति करने वाले जीएस घुरिये के विषय में आपने जान लिया। इस प्रकार से आपका चैप्टर यह समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।